राधे राधे। एपिसोड 292 डाइवोर्स पेपर्स। पीहू सम्राट को पाइप से चढ़कर ऊपर आते देख हैरान हो गई थी। उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सम्राट ने यह सुना और ऊपर देखा। पीहू को अपने सामने अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट पर बांधे देख सम्राट हैरान हो गया। वह चोरों की तरह इसलिए आ रहा था क्योंकि उसे लगा था पीहू सो चुकी होगी। घर में उसे अकेलापन काटने को दौड़ रहा था। हर जगह पर पीहू की यादें और उसके साथ बिताए कुछ हसीन पल की झलकें उसे दिखाई दे रही थीं। सम्राट ने पीहू को देखा और उसका मन हुआ वो वापस चला जाए, क्योंकि उसके लिए ये सब करना किसी आवारे लड़के का काम था और उसकी उम्र ये सब करने के लिए बहुत पहले ही निकल चुकी थी। वह उसके लिए क्योंकि उसे पीहू के बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा था। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, करवाली इज्जत का पोपट। उसने नीचे देखा जहां पर अब दो खतरनाक कुत्ते अपना दांत दिखाते हुए गुस्से से सम्राट को घूर रहे थे। मर गई यार। उसने पीहू को देखा और नर्वस हंसते हुए कहा, पीहू प्लीज़ हेल्प करो यार, तुम्हारा पति यहाँ बीच में लटक रहा है। पीहू ने उसी तरफ कहा, तो फिर किसने कहा था पाइप से चढ़कर आने के लिए? दरवाज़ा है ना, अब लटके रहो वहीं पर। उसने कहा और बेड पर आकर बैठ गई। उसका मन तो हुआ एक बार सम्राट को देखने का, पर उसने खुद को रोक लिया और सोचकर कि अब वो सम्राट के बारे में नहीं सोचेगी। कुछ ही मिनट हुआ था कि सम्राट खिड़की से अंदर आ गया। उसने कहा, बाप रे बाप, कितना मुश्किल था। पीहू ने उसे देखा और कहा, है तो किसी ने कहा था इस तरह चोरों की तरह पाइप पर चढ़कर अंदर आने के लिए? अपनी उम्र देखी? सम्राट ने उसे घूर कर देखा। उसने अपने दोनों हाथों को कमर रखते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली बूढ़ा बोल रही हो? पीहू ने अपना मुंह मोड़ते हुए कहा, इसमें बोलने वाली क्या बात है? आपको नज़र नहीं आता क्या? ओह रियली, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम मुझसे ये सब कह रही हो? ये नहीं कि एक गिलास पानी की पूछ लूँ। और तो और तुम खुद ही तो कहती रहती हो, सम्राट मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तुमने मेरी उम्र नहीं देखी? अब हाँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। उस वक्त मुझे नहीं पता था ना आप कुछ ना ही कर सकते, बस देखते ही हैं। इतने हैंडसम, बाकी आप कोई काम के नहीं हैं। अब जाइए यहाँ से, मुझे सोना है। हं, ओल्डी कहीं के। ऐसा कहते हुए वो बेड की तरफ मुड़ी, लेकिन सम्राट ने उसकी बाँह पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके जबड़े को पकड़ते हुए बोला, एक बार फिर से कहने की हिम्मत करो, देन आई विल मेक यू श्योर यू कांट वॉक फॉर अ वीक, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू डोंट से दैट आई कांट डू एनीथिंग। पीहू उसे गुस्से में देख कर घबरा गई। उसने सम्राट के हाथ को पकड़ा और कहा, इट्स हर्ट, लीव मी। सम्राट उसके चेहरे को देखने लगा। पीहू का चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखें पीहू के चेहरे के हर एक फीचर को निहार रही थीं। उसके देखते हुए उसकी नज़र पीहू के क्लीवेज पर पड़ी। पीहू ने नाइट शॉट पहना था। उसने उसके ऊपर का श्रग नहीं पहना था। उसकी वजह से उसके शॉट्स काफ़ी रिवीलिंग थी। सम्राट ने उसके चेहरे को देखा और उसकी नज़र पीहू के होठों पर रुक गई, जो कांप रही थी। सम्राट को उसका गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी फीलिंग्स को नहीं रोका और बिना देरी किए गुलाबी होठों को अपने होठों से छू लिया। वो उसे किस करने लगा। उसने पीहू की पतली कमर में अपने हाथों को बांधा और उसे खुद से सटा लिया। पीहू को जल्दी ही सांसों की कमी महसूस हुई। वो सम्राट के सीने पर मारने लगी ताकि वो उसे छोड़ दे, पर सम्राट ने उसके हाथों को मोड़कर उसके कमर से लगा दिया और उसे फोर्स के साथ किस करने लगा। पीहू के पैर खुद ही पीछे जाने लगे। जल्द ही वे दोनों बेड पर गिर गए। सम्राट पीहू से अलग हुआ और
उसके माथे पर अपना माथा जोड़ लिया। दोनों की सांसें बहुत तेज थीं। दोनों एक दूसरे की तेजी को हो चुकी धड़कनों की आवाज़ें सुन सकते थे। पीहू ने प्रोटेस्ट नहीं किया। सम्राट ने महसूस किया और उसके माथे को किस किया। वो उसके बंद पलकों को चूमते हुए उसके गालों पर किस करने लगा। पीहू ने कसके सम्राट के शर्ट को पकड़ लिया। उसने अपना चेहरा सम्राट के सीने पर छुपा लिया। उसने कहा, आई मिस्ड यू सो मच। सम्राट ने उसे खुद से अलग किया और कुछ देर देखता रहा। पीहू उसकी आंखों में देखने लगी। सम्राट की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने खुद को रोका और सम्राट के गले में अपनी बाहें डालकर उसे किस करने लगी। कुछ देर की डीपली किस के बाद सम्राट पीहू की खूबसूरत लंबी गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगा। सम्राट उसके शॉर्ट्स के अंदर हाथ डालकर उसके पेट को सहला रहा था। पीहू उसकी छुअन से सिहर रही थी। पीहू ने सम्राट को धक्का दिया जिससे सम्राट उसके बगल में गिर गया। उसका हाथ टेबल पर रखे नाइट लैंप पर लगा जिससे लैंप जमीन पर गिर गया। पीहू जल्दी से सम्राट के ऊपर आई और उसे किस करते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। सम्राट ने पीहू का टॉप उतारकर फेंक दिया और उसे पलटकर उसके ऊपर आ गया। वो उसे फिर से किस कर पाता उससे पहले किसी ने पीहू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। पीहू, ये आवाज़ कैसी है? तुम ठीक हो? पीहू और सम्राट ये सुनकर और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उनकी सारी मदहोशी गायब हो गई। पीहू ने जल्दी से सम्राट को अपने ऊपर से धक्का दिया और अपना टॉप ढूंढने लगी। ओह गॉड, भाई को भी अभी आना था। मेरा टॉप कहाँ है? सम्राट भी जल्दी जल्दी अपने शर्ट का बटन लगाने लगा। दरवाजे पर लगातार खटखट की आवाज़ आ रही थी। पीहू, दरवाज़ा खोलो। आई बस 2 मिनट, पीहू ने कहा। ओ गॉड, मैं क्या करूं? पीहू को अपना टॉप बेड के नीचे मिला। उसने जल्दी से उसे पहन लिया और दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ी तो सम्राट ने उसके हाथ पकड़ लिया। वो उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, अब जाओ। पीहू हाँ में सर हिलाया और जाने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वो सम्राट के पास आई और कहा, अगर भाई ने आपको यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज़ जाइए यहाँ से, उसने कहा और सम्राट को हाथ पकड़कर खिड़की के पास ले आई। सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। हद है यार, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, कोई लवर। मैं तुम्हारे भाई से नहीं डरता। लेकिन पीहू उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आई नो, लेकिन अभी नहीं। अगर भाई ने आपको यहाँ देख लिया तो मैं आपको दोबारा ज़िंदा नहीं देख पाऊँगी। प्लीज़ अभी जाइए यहाँ से। सम्राट जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं, वो उसी तरह खड़ा था। पीहू ने कहा, अभी आप जाओ ना प्लीज़, मैं सुबह आपसे मिलती हूँ ना। सम्राट ने उसे पकड़कर अपने करीब खींच लिया। ये आप क्या? पीहू ने इतना ही कहा था कि सम्राट उसे एक लॉन्ग डीप किस करने छोड़ दिया। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं, उसने कहा और खिड़की से बाहर चला गया। तभी पीहू के कमरे का दरवाज़ा खुला और दीप अंदर आ गया। पीहू गड़बड़ा गई। उसने जल्दी से पर्दे बंद किए और मुड़ गई। भाई, दीप ने उसे आंखें छोटी करके देखा और कहा, मैंने कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। और तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? सोई नहीं? पीहू घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, ये लैंप मेरे हाथ लगने से गिरकर टूट गया और कुछ नहीं, मैं बस उसे उठाने ही वाली थी, उसने कहा और टेबल के पास आ गई। दीप उसके घबराहट को नोटिस करते हुए बोला, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना नहीं तो, उसने कहा और अपने माथे को छूने लगी। तभी दीप ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसका चेहरा पूरा लाल था और उसकी लिप्स में स्वेलिंग हो गई थी। उसके कंधे और गले पर कुछ ताज़े लाल मार्क्स थे। दीप को समझते देर नहीं लगी ये कैसे मार्क्स हैं।
उसने घूर कर पीहू को देखा और गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद पीहू ने राहत की सांस ली। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करके खिड़की के पास आ गई। उसने पर्दे हटाकर नीचे देखा तो सम्राट वहाँ पर नहीं था। शायद वह जा चुका था। रात के 3 बजे द गोल्डन ड्रीम्स हॉस्पिटल। सोना गहरी नींद में थी। रह रहकर उसे बुरे सपने आ रहे थे। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी वो चीखते हुए उठी, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। उसने अपने पेट को पकड़ लिया। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास में लेटा अंश भी जाग गया। उसने कमरे की लाइट ऑन की। अंश ने देखा सोना पूरी तरह से पसीने में लथपथ थी और अपने पेट को पकड़ रही है। क्या हुआ सोना? तुमने कोई बुरा सपना देखा है? शांत हो जाओ। सोना ने उसके बाह को गले में डाला और कहा, अंश, वो हमारे बच्चों को मारना चाहता है। वो हमें मार देगा। अंश ने यह सुना और उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, रिलैक्स सोना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ सपना था और वैसे भी मेरे रहते कोई तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा और सोना के सर को थपकी देते हुए उसे सुलाने लगा। सोना ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, पर हमें डर लग रहा है। अंश ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। सो जाओ, अंश ने कहा और सोना को अपनी बाहों में लेकर लेट गया। सोना ने बस कस के अंश के हाथ को पकड़ लिया और इसी तरह वो दोबारा सो गई। उसे सुलाते हुए अंश भी वापस सो गया। सुबह का वक्त। सोना गार्डन के बेंच पर बैठी थी। उसके सामने कोई उम्र के लोग मेडिटेट के पोज में बैठे थे। उनके बीच वाली रो में अंश भी था। अंश के चेहरे पर शांति छाई हुई थी। वो अपने पूरे ध्यान में था। उसका चेहरा हल्की धूप में ग्लो कर रहा था। सोना उसे ही देख रही थी। उसे याद नहीं उसने कभी अंश को इस तरह देखा होगा। उसे अंश का ये वाला रूप भी अच्छा लग रहा था। वो उसे व्यू को एंजॉय कर रही थी कि एक मीठी सी आवाज़ उसके कान में पड़ी, वाई डोंट यू जॉइन देम टू? सोना का ध्यान टूटा। उसने अपना सर घुमाकर अपने बगल में देखा। डॉक्टर सोनल उसके बगल में बैठी थी। ओह डॉक्टर देव, हमें माफ़ करना, हमने आपको नहीं देखा। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, सोनल ने कहा। सोनल ने फिर से पूछा, आपको मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहिए। ये आपके आने वाले बेबी के लिए फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी। सोना ने अपना सिर झुका लिया और अपने पैरों को देखते हुए बोली, हम करना तो चाहते हैं पर हमारे पैर, एक्चुअली हमें ज़मीन पर उस तरह बैठने में प्रॉब्लम होगी। यू नो, स्वेलिंग एंड पेन इन माई फीट हैव इंक्रीज्ड नाउ डेज। सोना ने कहा तो सोनल ने उसके पैरों को देखा। ओह, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दिखाओ मुझे अपना पैर, सोनल ने कहा और सोना के साथ पैर के पास बैठ गई। उसने सोना के पैरों को अपने घुटने पर रखा और उसे देखने लगी। सोना के पैरों में काफ़ी स्वेलिंग थी। उसने कहा, हाँ ये ठीक नहीं है। आप मुझे गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में दोपहर 12 बजे के बाद मिलना। मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स देना चाहती हूँ। थैंक यू डॉक्टर, सोना ने मुस्कुराते हुए कहा। सोनल अपने हाथ झाड़ते हुए फिर से उसके पास बैठ गई। सोना उसे देखने लगी। सोनल दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो इतने बड़े हॉस्पिटल को मैनेज करती है। सोनल ने सोना को खुद को देखते हुए पाया तो कहा, क्या देख रही हैं आप? सोना ने कहा, हम आपको थैंक्स करना चाहते हैं। यू नो, उसकी याददाश्त आने के बाद वो बिल्कुल अलग इंसान बन गए थे। उसकी याददाश्त जाने के बाद वो बिल्कुल अलग इंसान बन गए थे। हमें उम्मीद नहीं थी हम अंश को हम दोबारा इस तरह देख पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, हमें हमारा अंश लौटाने के लिए। सोनल मुस्कुराई। उसने कहा, आपको थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर RAYZADA, दिस इज़ माई ड्यूटी। सोना मुस्कुराई।
उसने कहा, यू नो, जब हमने आपके बारे में पता किया था तो हमें लगा आप एक सीरियस टाइप के इंसान हैं। हमें उम्मीद नहीं थी आप एकदम उसके अपोजिट हैं, एकदम काम। सोनल ने सोना को घूर कर देखा और कहा, किसने कहा मैं सीरियस नहीं हूँ? आई एम वेरी सीरियस यू नो। जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट भी हूँ। सोना ने यह सुना और उसकी स्माइल गायब हो गई। उसने कहा, वो हम तो बस। सोनल ने उसे ऐसे घबराते देखा और हंसने लगी। सोना उसे हैरानी से देखने लगी। सोनल ने कहा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था आप इतनी जल्दी डर जाएंगी। सोना ने कहा, इट्स ओके। सोनल शांत हुई और बोली, हाँ, मुझे काम रहना पड़ता है। यू नो, यहाँ हर तरह के पेशेंट आते हैं, मुझे उनके हिसाब से रहना पड़ता है। सोना ने हाँ में सिर हिला। आई नो। सोनल कुछ और भी कहने को थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। एक्सक्यूज़ मी, सोनल ने कहा और फ़ोन पिक कर लिया। उसने कहा, हेलो भाई, आप कहाँ हैं? ओके, मैं भी गार्डन में हूँ, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ, उसने कहा और फ़ौरन रख दिया। उसने सोना से कहा, ओके देन मिसिस RAYZEDA, मैं चलती हूँ, आप मुझसे 12 बजे के बाद मिलना। सोना ने ओके डॉक्टर कहा। सोनल चली गई। सोना उससे जाते हुए देख रही थी, तभी अंश ने उसका नाम लिया। सोना। सोना ने कान में ही यह आवाज़ बढ़ी और वह खुश हो गई। वो पीछे मुड़ गई कि मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसे लगा था अंश ने उसका नाम पुकार है, पर वह गलत थी। वह यह कैसे भूल सकती थी कि उसकी वाइफ का नाम, जिसे वह अभी बैठकर बातें कर रही थी, वह सोना थी। सोनल मुड़ी और चली गई। इधर अंश सोना के सामने अपने हाथ में मैट पकड़ कर खड़ा था। उसने सोना से कहा, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें आराम करना चाहिए था। सोना ने कहा, हाँ, वो हम जल्दी जाग गए थे ना, इसलिए। ठीक है, अब चलो यहाँ से। सोना खड़ी हुई तो अंश ने उसे साइड से पकड़ लिया। वो उसके कंधे को पकड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। सोनल खड़ी होकर दोनों को देख रही थी, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वह चमक गई। सोना, तुम किसे देख रही हो? सोनल पलट गई और विहान को अपने सामने देखकर बोली, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। चलिए मैं आपको हमारा लैब दिखाती हूँ। विहान ने हाँ में सिर हिलाया। सोनल उसे हॉस्पिटल में बगल में बने एक बड़े से लैब की तरफ लेकर चली गई। विहान पीछे मुड़ा और सोना और अंश को देखते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। तो वे दोनों यहाँ हैं। मुझे लगा था तुम उसे ले गए। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? द माफिया किंग अंश रायजादा। दिल्ली हवेली। दीप हवेली में था। उसके सामने शिवा और नीलिमा बैठे थे। दीप के हाथ में एक एनवलप था। नीलिमा ने कहा, तुम क्या ज़रूरी बात करना चाहते हो दीप? वो भी इतनी सुबह सुबह? तुम शिवा के साथ नहीं आए? तुम शिवी को साथ लेकर नहीं आए? वो ठीक है, दीप ने कहा। मॉम, नो मॉम, वो ठीक नहीं है। मुझे आप दोनों को एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, पर उससे पहले आप यह देख लें, उसने कहा और एनवलप को नीलिमा को दे दिया। नीलिमा ने जब उसे देखा तो वो हैरान रह गई। डाइवोर्स पेपर्स? सम्राट और पीहू का? पर कैसे? शिवा ने यह सुना और अपनी आंखें बंद कर लीं। बस इसी चीज़ की कमी थी। तभी सम्राट हवेली से अंदर आ गया। वो दीप का चेहरा नहीं देख पाया, क्योंकि वो उसके तरफ पीठ करके बैठा था। सम्राट शिवा के पास आते हुए बोला, डैड, आपने मुझे बुलाया? उसकी आवाज़ सुनकर दीप ने उसके देखा। दीप को वहाँ पर देखकर वो हैरान हो गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार दीजिए।